मैं वर्णन करना चाहती हूँ। श्री राम और लक्ष्मण जब ये पाते हैं कि सीता का अपहरण हो गया है, सीता गायब हैं, मिल नहीं रही हैं, और ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल में गुजरते हैं, और फिर उनकी भेंट होती है हनुमान जी से। और फिर एक वानर ने वो जो जेवर सीता जी ने फेंके थे ना विमान से, वो सब इकट्ठे किए थे। उन्होंने कहा कि देखिए कि स्त्री को रोते हुए हमने सुना था, और ये उसने फेंका था सामान, ये हमने इकट्ठा किया है, आप देखिए क्या ये आपकी पत्नी के हैं। उन्होंने श्री राम जी को दिए। राम ने देखे, वो तो झट से पहचान गए कि ये तो सब सीता के जेवर हैं। तो उन्होंने गले का एक हार लक्ष्मण जी को दिखाया और दिखा के कहा कि भैया देखो, क्या ये तुम्हारी भाभी का हार है ना। तो लक्ष्मण जी ने हार देखा और देख के थोड़ा सकुचाए, थोड़ा संकोच में आए और कहते हैं कि बड़े भैया, हमने उनके सिर्फ चरण देखे हैं, तो हम उनकी पायल पहचान सकेंगे। हमने कभी आंख उठा करके उनका चेहरा देखा ही नहीं, तो उन्होंने गले में कंठ में क्या हार पहना था मैं वो कैसे पहचानूं, उनने जूड़े में क्या श्रृंगार की वस्तुएं लगाई थी मैं कैसे पहचानूं, उनके कान में क्या पड़ा था वो कैसे पहचानूं। मैं पायल दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी भाभी की हैं, बाकी और किसी श्रृंगार की वस्तु को मैं पहचान नहीं सकता। कह दूं सीता जी ने कोई बुर्का नहीं पहना था कि वो दिखती नहीं थी। ये भी कह दूं सीता जी ने कोई घूंघट भी नहीं काढ़ा था। मैं फिर कह दूं घूंघट हमारे देश की परंपरा नहीं है, नहीं है, ये भूल हो रही है। घूंघट की परंपरा इस देश में तब आई है जब इस देश पर अफगानी और तुर्कों के हमले हुए हैं। उनकी पत्नियां बुर्के पहनती थीं, तो इस देश में अपनी औरत का चेहरा छुपा के रखो, क्योंकि सुंदर औरतों का अपहरण हो जाता था। इस कारण से हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है, मैंने शुरू हो जाइए जम्मू कश्मीर से लेकर के कश्मीर में तो आज भी सिर्फ सिर के ऊपर वो पटका सा बांधती हैं महिलाएं, पूरा मुंह नहीं ढकती हैं। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, इन सब क्षेत्रों में स्त्रियों का घूंघट काढ़ने का जो सिस्टम आया है, ये जब विदेशियों ने यहाँ पर आना शुरू किया है उसके बाद चालू हुआ है, पहले कहीं नहीं था ये। चूंकि दक्षिण भारत तक पहुंचे नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत में ना तब घूंघट था ना आज घूंघट है। इट इज अ मिनी फॉर्म ऑफ बुर्का वेर यू कवर योर फेस सो दैट नोबडी कैन सी योर ब्यूटी। कोई देख नहीं सके, क्योंकि देखने में तकलीफ हो जाती थी। सीता जी ने कोई घूंघट नहीं काढ़ा था, लेकिन लक्ष्मण ने कभी उठा करके आंखें, उनका चेहरा नहीं निहारा। भाभी माँ समान होती तो उनके चरण ही सिर्फ देखे। बोले जब जब उनको प्रणाम करता था उनके चरण मैंने देखे, पायल दिखाएंगे तो मैं पहचान लूंगा। इस देश का संस्कार ये था। और कहां आज अध खुले कपड़े पहन करके मॉडर्न होने का दावा आप करते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन विचार करने की बात है कि अगर स्त्री को अपनी इच्छा से कपड़े पहनने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उसकी इस स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाने का या नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। नो मेल मेंबर should transgress the boundary of a woman's chastity। उसके ऊपर कुदृष्टि डालने का अधिकार किसने दे दिया भाई तुमको? जो बात मैं आज उठा रही हूं इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ये, और इसका समाधान भी हम ही लोगों को मिलकर के निकालना पड़ेगा। आज का मैं अगला प्रश्न लेती हूं। मन के पूर्णतया निस्त्रंग अडोल होने पर ऐसी कौन सी घटना घटती है जिससे स्वयं का बोध हो जाता है?
देखें, मैंने कहा ना, मेरे अपने आत्मस्वरूप का बोध मन को नहीं हो रहा, तो उसका कारण मन में उठते हजारों लाखों विचार, इच्छाएं और वासनाएं हैं। इसलिए मन को निस्त्रंग, मतलब वेव ऑफ थॉट्स should not be in the mind. The mind has to be made calm and still. जब हमारा मन चंचला होता है, ये सोचो वो सोचो, ये करो वो करो, ये चिंता वो चिंता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी लेना है वो भी लेना है, हाँ, एक लिस्ट जो दिमाग में हमेशा चलती रहती है, उसने मुझे बुरा कहा था मैं बदला लूँगा, उसने मुझे अच्छा कहा था मैं उसको भी अच्छा बोलूँगा, ये जो मन में कांस्टेंट विचार चलते रहते हैं, इन विचारों की तरंगों के कारण मन अपने आप में ही उलझा हुआ रहता है। अब मन को इस उलझन से बाहर निकालने के लिए मन को विचार रहित बनाने की आवश्यकता है। मन विचार रहित कैसे होगा? जब मन में इच्छाएं न होंगी। अब आप कहोगे भाई ये तो आप बड़ी मुश्किल बात कह रहे हो, हम तो गृहस्थी हैं, हम इच्छाओं के बगैर कैसे रह सकते हैं? सुनिए, खाना खाने जरूरी है, खाने की इच्छा होना इच्छा नहीं है, जरूरत है। खाना खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो पैसा खाना खरीदने लायक मैं कमाऊं तो उतना पैसा मेरी जरूरत है, इच्छा नहीं है। समझिए इसको। मनुष्य है तो शरीर पर कपड़ा चाहिए, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमा के शरीर के लिए वस्त्र खरीदना ये इच्छा नहीं, जरूरत है। तो कपड़े की जरूरत, रोटी की जरूरत, मकान की जरूरत, इसके लिए जब आप पैसा कमाते हैं, काम काज करते हैं, तो वो इच्छाओं में नहीं गिना जा सकता। उसको हम क्या कहेंगे? वो आप शरीर की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब लोग हैं तो सबकी ज़रूरतें हैं। तो घर का जो मुखिया है, और कभी आजकल तो माताएं भी, पत्नियां भी काम करती हैं, 2 भाई हैं तो दोनों काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। अगर फैमिली बिजनेस है तो जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना एक बात, और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए काम करना बिल्कुल दूसरी बात। अच्छा एक बात बोलो, ये फीमेल सेक्शन से मैं पूछ रही, आज जब घर जाओगे ना तो अलमारी खोल के अपनी साड़ियां गिनना कितनी हैं, और आप लोग जाकर के अपना जरा गिनती करिएगा, काउंट करिए कितने बुशर्ट, कितने शर्ट, कितने टी शर्ट, कितने आपके सामान है आपके पास, और वो क्या काफी नहीं है कम से कम अगले 5-10 साल के लिए? लेकिन नए फैशन का, नए डिजाइन का, ये वाला वो वाला चाहिए। अब जब आप पैसा कमाएंगे तो ये जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, अब किसके लिए हो गया? घड़ी है, लेकिन मुझे तो गुची की घड़ी चाहिए। एक सज्जन मुझे कह रहे थे, एक घड़ी के बारे में बता रहे थे कि वो 4.5 लाख की घड़ी होती है, डायमंड लगे रहते, हीरे लगे रहते उसमें, तो बहुत बढ़िया घड़ी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, टाइम दिखाती है? कहते हाँ। तो मैंने कहा 4.5 लाख की घड़ी भी टाइम दिखाती है, और अपने देश में बनी हुई जो कंपनी है 500, 600, 800 की भी घड़ी होती है, वो भी टाइम दिखाती है। तो मैंने कहा फिर घड़ी की खासियत क्या हुई? देखो 4.5 लाख की घड़ी की खासियत तो यह होनी चाहिए कि उसमें बटन दबाओ तो कॉफ़ी हाजिर हो जाए, बटन दबाओ चाय निकल आवे, बटन दबाओ उसमें से अखबार निकल आए, बटन दबाओ तो वो तुमको अभी शेयर का रेट क्या चल रहा है वो तुमको बताए, फिर तो कुछ फायदा हुआ घड़ी का। सिर्फ टाइम ही दिखाती है, बड़ी बेकार घड़ी।
अब ये श्रीमान जी कह रहे थे कि भूमिका वो इसलिए बांध रहे थे, बोले मैं आपके लिए ये घड़ी लाया हूँ। मैंने कहा पर जो घड़ी मैं बांध रखी है वो टाइम दिखाती और एकदम सही दिखाती, तो हम आपकी ये घड़ी क्यों लें? तो उन्होंने कहा देखिए हमारे सर्कल में ये घड़ी बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा सुन प्यारे, तेरे सर्कल में अच्छी है तो तू बांध, मेरे सर्कल में हम तो अकाल पुरख की आराधना साधना करते हैं, कालातीत की आराधना साधना करते हैं, हमें तो घड़ी की जरूरत ही नहीं है। समय के काल के चक्र में मनुष्य बंधा है और संत की भावना काल अतीत, समय से अतीत परमात्मा में है। तो मैं मेरे सर्कल में तो घड़ी की ही जरूरत नहीं होती, महंगी घड़ी तो बड़ी दूर की बात है। मुझे इस ब्रांड का जीन्स चाहिए, मुझे इस ब्रांड का चश्मा चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये सामान चाहिए। जब आप ब्रांड का सामान खरीदने के लिए काम करते हैं तब आपको ब्रांडेड टेंशन होती है। कौन सी? ब्रांड वाली ही तो टेंशन होगी ना, बड़ी वाली। अब उस टेंशन के मारे तुम्हारी नींद गई तो गोली खाओ, ठीक है। नींद की गोली खाते खाते में दिमाग खराब हो जाता है, नींद की गोली खाते खाते में शरीर खराब हो जाता है। और ये सब खराबी कहां से आई? ब्रांडेड सामान की इच्छा से। देखिए अच्छी चीजें सब फ्री हैं। मुझे एक बात बताओ, जीने के लिए रोटी जरूरी है कि पानी? बोलो, मुझे सुनना चाहिए। हाँ, रोटी को पकाने के लिए भी पानी चाहिए। हाँ, और पानी तो सरकारी नल के लगे कहीं से भी फ्री निकाल लो, कुएं हैं वहां से निकाल लो, नदी से निकाल लो। पानी का क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, तुम कहो हम तो बॉटल्ड वाटर पीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो बॉटल्ड वाटर होता है ये भी सिर्फ आरओ वाला पानी डालते हैं। घर में आरओ की मशीन छोटी लगा लो, बड़ी लगा लो, कैसी लगा लो, उसमें वही पानी निकलता है। पर लोग इसमें भी बड़ा टशन मारते हैं कि हम ये वाला ना मिनरल वाटर बॉटल पीते हैं। अरे प्लास्टिक की बोतल में गया हुआ पानी अच्छा कैसे हो सकता है? प्लास्टिक शरीर के लिए हानि। अच्छा एक सोचो, तुम पानी पियो और प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी तुम्हारे शरीर में चला जाए, क्या होगा? आप खाना खाने लगे, आपके दाल भात में प्लास्टिक का टुकड़ा तुम्हारे अंदर चला जाए, क्या होगा? कष्ट हो जाएगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, डॉक्टर पर्गेशन देगा, कोई स्ट्रॉन्ग विरेचन दे के उसको साफ करना पड़ेगा। भाई खतरनाक चीज है, प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। इस विषय में मैं कहती हूँ, पंजाब के किन्हीं शहरों में बहुत ज़्यादा कैंसर फैला हुआ है आज भी। तो समझ नहीं लग रही थी कि इतना कैंसर इसी एरिया में क्यों हो गया। एक तो कारण पेस्टिसाइड था, जो कपास उगाते हैं ना, तो उस खेत में वो जो केमिकल डालते हैं, उस केमिकल की वजह से किसानों को, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो भी जाके खेत में काम करते हैं उनको हो रहा था। दूसरा कारण आप हैरान हो जाएंगे सुन के, ये जो अब कंपनी का नाम लेना थोड़ा अच्छी बात नहीं होती, तुम खुद ही समझ लेना। ये जो ढक्कन टन करके खुलता है और बुलबुले उठते हैं और काला लाल सफेद जो भी तुम पीते हो, समझ रहे हो ना, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, उन कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतलों में लोग पानी भर के फ्रिज में रखते थे, घर के अंदर रखते थे, और वाटर टम्बलर माने जग की जगह वो प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रहे थे। जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन उस बोतल के द्वारा पानी में होता है जिससे इस पड़े हुए पुराने प्लास्टिक वाली बोतल के पानी को पीने की वजह से कैंसर हो रहा। ये हम घर बैठे कोई बात नहीं बना रहे हैं। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी इंटरनेट पर मिल जाएगी। पानी जीने के लिए
रोटी ज्यादा जरूरी कि पानी? हाँ, अच्छा, पानी ज्यादा जरूरी कि हवा? पानी तो तुम्हारे पास बहुत सारा हो, पर तुम्हारा नाक मुंह बंद कर दें, सांस ना लेने दें तुमको, कितने देर जियोगे? तो पानी से भी ज्यादा कीमती क्या है? हवा। अच्छा, पानी को तो फिर खरीदते हो, कुछ पैसा खर्च होता है, हवा के लिए क्या पैसा खर्च करते हो बोलो? फ्री में। जीने के लिए सबसे जरूरी है हवा, और हवा के लिए हम कोई दाम नहीं चुकाते। देयर इज नो प्राइस टैग ऑन एयर। भगवान के घर से आपको सोचो बिल आने लग जाए हर महीने कि तुमने एक दिन में 28,600 श्वासें ली, उस हिसाब से इतने लीटर तुमने हवा पी है, उसका इतना बिल जमा कराओ, भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन के लिए हवा कीमती है, हवा फ्री है। पानी कीमती है, पानी आपको फ्री मिलता है। जो शहरों में रहते थोड़ा बहुत वाटर टैक्स होता है। और जो भोजन हम खाते हैं, साधारण भोजन कह रही हूं मैं, वो सुपाच्य माने इजी टू डाइजेस्ट, पौष्टिक माने न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो एज अ डायटिशियन अगर मैं बोलूं, और मैं आपसे चलो पूछते हूं, पिज़्ज़ा खाना अच्छा कि दाल भात खाना अच्छा? बोलो। घर का फल का रोटी खाना अच्छा कि वो बर्गर खाना अच्छा? अब आप कहो जी जीभ को मजा तो उसमें आता है। अच्छा भाई, जो चाट पकौड़ी पुचका तुम खाओगे, वो मैदा सबका सब तुम्हारी आंतों में फंस जाएगा, और कुछ सालों में वो कब्ज की हालत ले लेगा, और एसिड ज्यादा बनने लग जाएगा। लंबी लंबी डकारें मार के, मैं सच्ची बात बोल रही हूं, एक घर में दादाजी ने मारा डकार, उनका पोता डर गया कि आवाज कहां से आई है ये। पेट में इतना गैस हो गया तो एक बम नीचे से फोड़ा, एक ऊपर से फोड़ा। तो बच्चा सही में डर गया कि ये क्या हुआ है, तो बच्चा रोने लग गया। उसको कहा बेटा कुछ नहीं, दादाजी ने फायर किया है, कोई बात नहीं, कोई कुछ गोली नहीं चल गई, कोई नुकसान नहीं हो रहा। मानव शरीर के लिए मैदे की बनी वस्तु अनुकूल नहीं होती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या खाना चाहिए प्यारे, वो भी बताया। तो उन्होंने कहा हल्का सुपाच्य सात्विक भोजन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। तो साधारण भोजन खाना जरूरत है, लेकिन चटार पटार बाजार का तला मला पैक्ड प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो वो जरूरत में नहीं आता है, वो आ जाएगा इच्छा में। और अगर इच्छाओं के साथ जीना चाहोगे तो इच्छाएं न तो जीने देंगी न तुम्हें मरने देंगी, क्योंकि सब इच्छा तो पूरी होनी नहीं। किसकी हुई बोलो? आज तक किसी मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो तुम्हारी कहां से हो जाएंगी? और तो और महाराज अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली उसने। जीतते जीतते वो पहुंच गया भारत। तो उसके गुरु ने कहा था कि भारत जा रहे हो तो भारत के किसी ऋषि, किसी महात्मा को तुम मेरे पास लेके आना वापस यूनान में। तो उसने कहा भाई ढूंढो कोई ऋषि, कोई महात्मा। एक ने कहा हाँ एक ऋषि मिले हैं, बोले उसे कहो आए मुझे मिलने। ऋषि ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं आता। डराया धमकाया ललचाया, वो नहीं गए। फिर सिकंदर को समझाया किसी ने कि देखिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा, महात्मा तो तुम्हारे पास नहीं आने वाला। गया वो। अब वो घोड़े पे चढ़ा था और महात्मा जमीन में बैठे हुए थे आसन लगा के। तो घोड़े पे चढ़े चढ़े कहता है ए महात्मा देख मैं आया हूं। महात्मा बोले ही नहीं कुछ, आंख खोले ही नहीं, आंख बंद करके बैठे रहे। इसे गुस्सा आ गया सिकंदर को, बोले तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तू जानता है मैं कौन हूं? ऋषि जोर से हंसा, कहते मैं तो जानता हूं कि तू कौन है,
तू नहीं जानता है कि तू कौन है। सिकंदर बोला, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं खूब जानता हूं, मैं सिकंदर हूं, आधे से ज्यादा दुनिया जीत चुका हूं, मेरे से सब डरते हैं। ऋषि ने कहा, नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। तू क्या है? तू सिर्फ एक मुट्ठी भर रेत है, इससे ज्यादा तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। गुस्से में आके कहता, सिकंदर मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मार दूंगा मैं तुझको, तूने मेरा अपमान किया। ऋषि फिर जोर से अट्ठास करके हंसते हैं, कहते, मार मार तलवार, मैं भी तो देखूं मौत कैसे छूती है मुझको। मैं तो अजन्मा हूं, अमृत स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं, तेरी तलवार की क्या मजाल कि वो मुझे छू सके। कर वार, तू देखेगा मुझे मरते हुए, मैं भी देखूंगा इस शरीर को मरते हुए। सिकंदर के कोई बात समझ नहीं आई, बस उसे इतनी बात समझ आई कि बाकी लोग तो दुनिया में सब डरते हैं उससे, जब वो ऐसे हुंकार हुंकार बोले, और ये ऋषि तो आगे से हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ना डर रहा है, ना घबरा रहा है, ना हाथ जोड़ रहा है कि मुझे मारो मत, या भाग रहा है। उसे लगा कुछ तो है, तो उतर आया घोड़े से नीचे। फिर उसने रंग बदल लिया। उसने कहा, देखिए ऋषिवर, मैं सिकंदर आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। पहली तो मेरी फरमाइश यह है कि आप मेरे साथ यूनान चलिए। ऋषि बोले, नहीं, वहां तो हम नहीं जाएंगे, हमारा जाना आना खत्म हो चुका है, अब हम कहीं न जाते हैं न कहीं से आते हैं। बोले, अच्छा, फिर एक बात बताओ, ये जो इतनी तुमको बेपरवाही, इतनी मस्ती है जो तुम में, ये मुझे कैसे मिले? लालची है ना, धन साम्राज्य लूटते लूटते उसे लगता ये भी लूट सकता हूं मैं। ऋषि कहते, जो मेरे पास मस्ती है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो उसके लिए तो तुम्हें यहीं मेरे साथ इसी रेत पे बैठना होगा और सत्संग करना होगा, और सत्संग करते करते, साधना करते करते ये नशा, ये मस्ती, ये ज्ञान तुझको मिल जाएगा। सिकंदर कहता, नहीं नहीं, अभी मैं वो नहीं कर सकता हूं, अभी तो मुझे पूरा दुनिया जीतना है, अभी नहीं, फिर सही, बाद में। अच्छा चलो, अभी बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या दूं मैं आपको, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ऋषि बोले, कुछ नहीं। बोले, नहीं, कुछ तो कहो, मैं कुछ सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या करूं? अब वो सोच रहा है, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई हीरा चांदी, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई मकान, कोई महल, कुछ तो बोले। ऋषि कहते, अच्छा तू नहीं मानता तो चल तू एक काम कर दे मेरा। सिकंदर खुश हुआ, चलो कुछ तो बोल रहे कम से कम। ऋषि बोले, हट जा, हट, तूने मेरी धूप रोकी हुई है, मैं धूप का आनंद ले रहा हूं और तू बीच में आके खड़ा हो गया। कुछ करना ही है ना तो बस परे हट जा, साइड में हो जा तू, ताकि मैं अपने सूर्य की किरणों का आनंद ले सकूं। इससे अधिक तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। न धन, न संपदा, न किसी वस्तु की दरकार है। क्यों? आत्मज्ञानी के पास ज्ञान है, आत्मज्ञानी के पास तृप्ति है, ब्रह्मज्ञानी के पास समाधि है, मस्ती है, और शरीर को देने के लिए जो रोटी और पानी और हवा, देखिए वो तो सबको मिल जाती है, उसमें तो कोई मुश्किल बात है नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हो तो तुम जीवन में बहुत दुख पाओगे, और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जब आप काम करते हो तो ये बंधन नहीं है। इसलिए बहुत आनंद से नौकरी, दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री जो भी है उसको चलाइए, पैसा कमाइए, जरूरतों को पूरा कीजिए, और एक क्षण के लिए भी ये ना मानिएगा कि आप कुछ अधार्मिक चीज कर रहे हैं या संसार माया में फंस गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मानने का है। साहब तो कहते हैं ईमानदारी से कमाओ और खुद भी खाओ
और कोई भूखा आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, उसको भी खिलाओ। देना सीखो, हिम्मत से, ईमानदारी से, मेहनत से रुपया कमाओ, बिल्कुल कमाओ, पर रुपये पर मैं मेरा, वो गाना नहीं गाना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। तो देखो, अपने मन में झांक के देखो कितनी इच्छाओं का जाल तुमने पसारा है। तो इच्छाओं को समेटते चले जाओ, इच्छाओं को समेटते चले जाओ, समेटते चले जाओ। और जब तुम जरूरत भर के लिए कमाओगे और खाओगे तो तुम्हारे पास साधना का भी समय बन जाएगा। तो निरंतरता से जब आप मन को विचार शून्य करते जाएंगे, बुद्धि प्रखर होती जाएगी, और यही बुद्धि और मन जब ठहर जाते हैं तो ज्ञान के सूत्र तुम्हारा अनुभव बन जाते हैं। तो इसी को कहते हैं आत्मबोध हो जाना, अपने आप का पता चल जाना। आप का पता चलने का मतलब परमात्मा का पता चल जाना। अच्छा, एक प्रश्न है देवेश का। वो लिखते हैं कि सत्संग तो हम इतना सुनते हैं, क्या सही है मालूम, क्या गलत है मालूम, सुबह उठना चाहिए, आसन करने चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए मालूम, ये सब पता होने के बावजूद भी हम करते क्यों नहीं है? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन। कह रहे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं अपना जीवन सुखमयी और आनंदमयी कर सकूं। सुना तो बहुत है, लेकिन इस सुने पर हम एक्ट कब करेंगे, और क्या अड़चन है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते? देखो, मन में तमोगुण के जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, इस कारण से बुरा बुरा काम करने में मजा आता है। जैसे किसी स्थिति में सच बोलना पड़े तो मुंह पे ऐसा ताला लग जाता है, और झूठ रपट रपट करके निकलता है, क्योंकि झूठ से लगता है जान बच गई, और सच में लगता है जान फंस गई। इसलिए बात बात में झूठ आ जाता है। फिर सुनो, तमोगुण क्या है? तमोगुण कहेगा सो जा बेटा। सत्वगुण क्या है? उठो बेटा।